तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आयुर्विद्या पाठशाला में। तो भैया आज का हमारा टॉपिक है दंत मूलगत रोगों की ट्रिक और उसकी चिकित्सा। तो उसमें दंत मूल रोगों की ट्रिक बता दूंगा और उसकी चिकित्सा बताऊंगा आप। ठीक है, तो आओ भैया डायरेक्ट अपन चलते ट्रिक पे। ठीक है, तो भैया ट्रिक जो है वो है हमारे शीत दंत पर शोषित हुआ तो डुप्लीकेट दांत लगाए। ठीक है, अब ये इसको कैसे अप्लाई करेंगे सारा देखो। शीत दंत तो शीत से सीता, दंत पर तो दंत पुपुट। ठीक है, शोषित से शोषित हुआ तो डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का DUP कर दो तो डी से हो गया दंत। शोषित और महाशोषित याद कर लें। ठीक है, डी से दंत वेष्टक, यू से उपकुश और पी से परिधर। ठीक है, डुप्लीकेट दांत का डी और डबल ए कर दिया अपन ने। तो डी का दंत वेदर्भ, ए से अधिक दंत और दूसरा जो ए है उससे हो गया अधिमांश। और बची हुई 5 दंत नाड़ी, वातज नाड़ी, पित्तज नाड़ी, कफज नाड़ी, तीर्थोदश नाड़ी और शल्यज नाड़ी। ऐसे भैया हमारे दंत मूलगत कितने हो गए भैया? 15 रोग। ठीक है, तो भैया ये ट्रिक याद कर लेना। ठीक है, 1-2 बार ऐसे दोहराओगे ना मनी मन में, इसको मनी मन में बोलोगे, जाप करो इस ट्रिक का, सब याद हो जाएगी। ज्यादा नहीं है, खतरनाक ही है, नॉर्मल ही है ट्रिक तो। ठीक है, इसके बाद भैया आ जाओ चिकित्सा पे। दंत नाड़ी पूरा बता दिया, उसके बाद हम आ गए चिकित्सा पे। तो चिकित्सा में कॉमन चिकित्सा भैया मैंने तो ये बता दिया, रक्तमोक्षण नस्य गंडूस। कुछ नहीं आए ना तो रक्तमोक्षण नस्य गंडूस लिख देना, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो सब में ही। तो भैया रक्तमोक्षण नस्य गंडूस देखो ऐसे याद कर सकते, सीताद में जो दोष होता है वो कफ और रक्त होता है, और इसमें क्या क्या कराते हैं? रक्तमोक्षण नस्य गंडूस फर्स्ट। फिर हमारा आ गया दंत पुपुट, KR, कफ और रक्त, इसमें रक्तमोक्षण नस्य और प्रतिशारण करवा दिया अपन ने। ठीक है, उसके बाद शोषिर में भी रक्तमोक्षण नस्य गंडूस। ठीक है, महाशोषिर असा भाई महा आते असाध्य कर दो, जैसे महा दिख गया ना, असाध्य कर दो उसको। दंत वेष्टक क्योंकि महाशोषित सन्निपात है इसलिए भी असाध्य हो। दंत वेष्टक में रक्त, तो रक्त कहे तो रक्तमोक्षण, इसमें नस्य गंडूस। उपकुश में पित्त और रक्त है, इसमें रक्तमोक्षण नस्य और प्रतिशारण। उपकुश में प्रतिशारण करना है, ये याद रखना। और परिधर में क्या होता है? पित्त, रक्त और कफ। जहां पित्त आ गया ना वहां तो रक्तमोक्षण करवाना ही करवाना है, रक्तमोक्षण नस्य गंडूस। तो मैंने जितना भी बताया भैया, ये जो 7 है ना, इनमें तो रक्तमोक्षण नस्य गंडूस कॉमन ही कर लो। ज्यादा अगर मान लो जो ऐसे लोग होते हैं ज्यादा हेडेक नहीं लेते, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। हालांकि किसी में चेंज भी है। ठीक है, जैसे महाशोषिर असाध्य है और अपना उपकुश में प्रतिशारण है। तो तुम तो ये है दंत जो अपने ये जो मैंने नाम बताया ना, सीताद, दंत पुपट, शोषिर, महाशोषिर, दंत वेष्टक, उपकुश, परिधर, इसमें महाशोषिर में असाध्य है। बाकी इसमें कॉमन ये रक्तमोक्षण सब में ही आ रहा है, ऑलमोस्ट सब में आ रहा है, तो रक्तमोक्षण करवाना ही करवाना है। तो दंत मूलगत जो रोग है उसमें रक्तमोक्षण होगा, इतने डिजीज में तो रक्तमोक्षण हो ही रहा है। ठीक है, तो याद रखो कि यार अगर कुछ याद ना है ना तो कम से कम रक्तमोक्षण तो लिख ही दोगे यार। हाँ, क्योंकि दंतमूल कहाँ, दंतमूल क्या है? मसूड़े, मसूड़ों में भाई क्या है कि हमारे गम्स में, उनमें रक्तमोक्षण ही करवाएंगे भैया, वहां दिक्कत आ गई तो। ठीक है, तो ये वाली बात होगी। और नस्य गंडूस तो करवाते हैं मुख रोग में, कवल गंडूस तो करवाते ही है, तो ये तो याद ही रख लो कि गंडूस कराते हैं इसमें और नस्य कराते हैं। नश उर्दू जत्रुगत रोगों में जो भी दिक्कत होती है नस्य उसमें कराते हैं। तो तुम तो ये कॉमन याद कर लो भैया, रक्तमोक्षण नस्य गंडूस। ज्यादा में अगर तुम्हें भैया मन है पढ़ने का ज्यादा ही तो भैया तुम पढ़ लो, बट मैं तो कहूंगा कि रक्तमोक्षण नस्य गंडूस याद कर लो। और महाशोषिर है ना, बस उसमें महाशोषिर महा याद करके और सन्निपात जो होता है ये इसलिए असाध्य होता है, बाकी तो ज्यादा दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें। और प्रतिशारण बस 2 में है, दंत पुबट में प्रतिशारण है और उपकुश में प्रतिशारण है, बाकी गंडू से, इसलिए ज्यादा दिमाग मत लगाओ, है ना। मैं यही बोल रहा हूँ भैया, तुम्हें अगर तुम्हें मन है भैया तो कर लो। फिर वह आता है दंत वेदर्भ। अब दंत वेदर्भ को है अभिघातज व्याधि है, अभिघातज। अब भैया जहाँ पे अभिघात हो गया वहां शस्त्र से शोधन कर छार कर प्रयोग करना, शीतल क्रिया करना है। अब अभिघात हो गया बेचारे को, ये वाली बात होगी, टूट गया, मुक्का मार गया किसी ने, वो वाली बात हो जाती है। शस्त्र में शोधन कर चार प्रयोग, शीतल प्रयोग। ये दंत वेदर भी इसलिए भी होता है क्योंकि भाई गांव की जो औरतें होती है, महिलाएं होती है ना भैया, उनको टाइम पास करने के लिए मंजन करती है, बाहर बैठ के रगड़ती रहती है उनको यूं, तो भैया हो गया अभिघात, हो गया, मुसोड़े छिल गए।
इसमें क्या है, शस्त्र से शोधन कर और क्षार प्रयोग करता है, शीतल क्रिया करनी है इसमें। अधिक दंत वात, वात मैंने बोला ना गड़बड़ कराता है, कुछ ना कुछ बढ़ा ही देगा बात। भैया दांत बढ़ा दिया वहां जाके, एक से ज्यादा दांत करवा दिए वहां पे, मतलब एक से क्या 32 दांत होते हैं नॉर्मल, वहां 33 या 34 करवा दिए होंगे। वात वात का है ही क्या काम, ऐसे ही काम करता है वात इधर उधर की। दंत निरण करो भैया, अब जो दादा दांत हो गए 32 से ज्यादा उसको निकालोगे भाई, 32 ही रखो। हाँ 34 35 हो रहे हैं, 36 हो रहे हैं, इनको निकालो भैया एक्स्ट्रा। 32 दांत बोले तो 32 ही रहने दो, 32 ही चल रही है। अग्नि गर्म कर दो, ठीक है, वहां पे दांत पे अग्नि गर्म कर दो, मतलब वहां पे अग्नि गर्म कर दो। और उसके बाद अधिमांश, अधिमांश में क्या करते हैं, छेदन करते हैं, छेदन। हाँ मतलब इसमें क्या होता है, अधिमांश में क्या होता है, जो अंतिम दांत होता है वो उसके अंदर ही रह जाता है, ठीक है। ये भी बताऊंगा मैं इसके बारे में अलग अलग चीजें। इसमें छेदन करते हैं, छेद करके निकाल दो उसको, ठीक है, छेद कर दो वहां पे, ठीक है। तो भैया ये ट्रिक है और चिकित्सा है ना, इसका ध्यान रखना, और इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको आगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो भैया अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक वाइक करो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक बाय।